एक तरफ सर्वदलीय बैठक जारी है तो वहीं दूसरी तरफ जानकारी सामने आ रही है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी बंद नहीं हुआ है, वो भी जारी है। और कहा यह जा रहा है कि भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी रऊफ घायल हो गया है। आज न्यूज रूम में हमारे साथ चंद्रकांत जी मौजूद हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे। चंद्रकांत जी, जानकारी सामने आ रही है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है, लेकिन इस बीच सबसे बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है वो ये है कि रऊफ असगर, जो जैश के पूरे चीफ हैं, मसूद अजहर, उसका भाई है ये, और इसको घायल कर दिया गया। क्योंकि आपने जैसा कि कहा कि ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है, लेकिन दर्शकों को यह बताना, यह जानना बेहद जरूरी है कि जिस रऊफ असगर के बारे में हम बात कर रहे हैं वो रऊफ असगर कौन है। दोस्तों, याद होगा आपको 24 दिसंबर 1999 को भारत का जब विमान अपहरण किया गया, जिसको हाईजैक किया गया, कांधार के नाम से जिसको हम और आप जानते हैं, उसका जो मास्टरमाइंड था वो यही रऊफ असगर था। और ये रऊफ असगर जैश का ऑपरेशनल चीफ भी था, जो अभी घायल हुआ है, और जिसके बारे में सोर्सेस के हवाले से खबर ये आ रही है कि वो पाकिस्तानी सेना के हॉस्पिटल में, जो आर्मी का हॉस्पिटल होता है, वहां पर वो एडमिट है, और ऑपरेशन सिंदूर के चलते वो घायल हुआ है रऊफ। आपको ये भी पता है कि मसूद अजहर के परिवार के 10 लोग और उसके करीब जो जानने वाले लोग हैं, जो उसके खास लोग हैं, उन 4 लोगों की मौत भी हुई है। जिसके बाद मसूद अजहर का भी स्टेटमेंट आया था और उसने ये कहा था कि उसको भी मार दिया जाता है। जिसके मसूद अजहर का देखिए पूरा जो कुनबा है, क्योंकि उसमें उसकी बहन की भी मौत हुई है, उसके भांजों की पत्नियों की मौत हुई है, और भी बहुत से लोगों की जान उसमें गई है। तो मसूद अजहर का जो पूरा कुनबा है, इस आतंकी का जो कुनबा है, वो पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। और अब आप ये कह सकती हैं कि जिस शख्स पर इसको सबसे ज्यादा भरोसा था, जिस शख्स पर ये सबसे ज्यादा विश्वास करता था, रऊफ पर, क्योंकि आपने देखा कि जिन लोगों की कल जान गई, जिनकी मौत हुई, उनके जनाजे में रऊफ भी शामिल हुआ था। यह दावा भी किया जा रहा है कि रऊफ भी उनके जनाजे में शामिल था। और जैसा कि राजनाथ सिंह, जो देश के रक्षा मंत्री हैं, और किरेन रिजिजू, उनके जो स्टेटमेंट्स आए हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, यानी कि आतंक को इस बार भारत पूरी तरीके से सबक सिखाएगा। ऑपरेशन सिंदूर जो आपने देखा, जिसमें 9 आतंकी ठिकानों पर भारत ने कार्रवाई की है, अटैक किया है, उसके बाद आप ये मानकर चलिए कि अभी भी ऑपरेशन सिंदूर जारी है। क्योंकि जो एक्सक्लूसिव जानकारी उल्टा चश्मा यूसी के पास आई थी, उसके मुताबिक भारत ने 21 आतंकी ठिकानों को लिस्टेड किया था, और यह कहा गया था कि इन 21 आतंकी ठिकानों पर भारत कार्रवाई करेगा, जिनमें से अभी 9 ठिकानों पर कार्रवाई हुई है। तो क्या वो जो 12 आतंकी ठिकाने अभी रह गए हैं, उन पर भी हमला बोला जाएगा, उन पर भी भारत कार्रवाई करता नजर आएगा? ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर की पूरी जानकारी दी थी, आप उसको भी जहन में रखिए, रक्षा मंत्री के बयान को जहन में रखिए, और मनोज नरवणे साहब का जो बयान आया था कि पिक्चर अभी बाकी है। तो क्या वाकई पिक्चर अभी बाकी है? और जिस तरीके की कार्रवाई देखने को मिल रही है, जिस तरीके से सिंदूर के कर्ज को देश ने चुकाया है, जिस तरीके से आप ये कह सकती हैं कि ऐशान्या द्विवेदी और हिमांशी नरवाल की आंखों से जो आंसू निकले थे, उसका बदला भारतीय सेना ने लिया है। तो अभी यह बदला पूरा नहीं हुआ है, अभी यह बदला बाकी है, क्योंकि अभी पिक्चर बाकी है। साफ तौर पर जो संकेत मिल रहे हैं कि इस बार आतंक से जो लड़ाई है, आतंक के आकाओं से जो युद्ध है, वो इस बार आर पार का है। इस बार लड़ाई आर पार की लड़ी जा रही है। और फिलहाल जो खबर निकल कर आई है, उसके मुताबिक रऊफ असगर अस्पताल में भर्ती है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में वो घायल हो गया। देखिए, दिल्ली में बड़ी हलचल हो रही है। जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, कुछ ही देर पहले सर्वदलीय मीटिंग भी खत्म हुई है, और अभी की अवंतिका जो सबसे बड़ी खबर जो हम दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं, वो ये कि आतंकी मसूद अजहर का भाई और जैश का ऑपरेशनल चीफ रऊफ असगर घायल हुआ है। फिलहाल यही जानकारी जो हम तक आई, वो हम दर्शकों तक साझा कर रहे हैं। जैसे जैसे जानकारी आ रही है, हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि ऑपरेशन सिंदूर जो है, ये लगातार जारी है।
बिल्कुल, तो यानी कि देखा जाए सर्वदलीय बैठक के बाद एक बड़ी अपडेट्स निकलकर सामने आ रही हैं, जिसमें पहला ये था कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है और ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो आतंकवादी रऊफ है उसको घायल कर दिया गया है। अब इससे जुड़ी जो तमाम अपडेट्स हैं वो जारी हैं, क्योंकि लगातार दिल्ली में भी हलचल चल रही है। फिलहाल के लिए इस खबर में, इस जानकारी में इतना ही, लेकिन जो भी अपडेट सामने आएगी वो उल्टा चश्मा यूसी की तरफ से आप तक पहुंचाई जाएगी, इसलिए चैनल को याद से सब्सक्राइब करिएगा।